ये ले अम्मी चाय, अब इसे जल्दी से पी लें। हाँ, तस्बीह करते करते जब चाय ठंडी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि चाय गर्म करके ला। तस्बीह मुकम्मल करके चाय पीऊंगी ना। चल जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया बल्किस? खैर तो है? ऐसे सुबह सुबह एक सांस क्यों फूला हुआ है? बात ही कुछ ऐसी है शायदा। हैं? क्या हुआ? चले अम्मी, आप तो सुबह सुबह अपनी गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म खबरों का मजा ले। हाँ हाँ, ले लूंगी खबरों का मजा। तू किचन में जा और नाश्ते के बर्तन धो और खाला के लिए चाय भी लेकर आ। चल जा। बिस्किट भी लाना। जी जी। बातें करने बढ़िया आ गई है। आई छोड़ो, तुम ऐसे बात सुनो। अम्मी पहले खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। अरे पहले दुआ तो मांगने दे, फिर खाना भी खा लूंगी मैं। और वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं है। खाला बिल्किस की बातों से जो अच्छी तरह पेट भर लिया है, फिर कहां से भूख लगेगी आपको? अम्मी खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करें। क्यों खामखाई गुनहगार होती हैं? ये दूसरों के ऐबों को जानने की टोमे लग रहा है ना, ये कोई अच्छी बात है? ये लड़की अपनी जबान को लगाम दे। अम्मी मेरे जबान दराजी पे बेशक आप मुझे जूते मार लें, मगर खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। अच्छा अच्छा, बस बस, माँ बनने की जरूरत नहीं मेरी। क्या बताऊं, और मैं तो किसी की बात करती ही नहीं बस। अच्छा छोड़ो, वो नादरा की बहू का तो बताओ, क्या खबर है? मैं सुना बहुत सारा जहेज लेकर आई। क्या सुनाऊं नादरा की बहू का? जहेज तो वो वाकई बहुत लेकर आई है, लेकिन मेहमान नवाजी और इखलाक तो जैसे उसे छू कर ना गुजरा हो, बिल्कुल आ रही है। सास की कंजूसी के चर्चे तो पूरे महल्ले में थे ना। अब बहू बेगम सवा सेर आ गई हैं उनसे। है वाकई? पिछले दिनों की बात बताऊं तुम्हें, मैं उनके घर गई। नादरा ने अपनी बहू को कहा चाय लेकर आओ, और साथ ही मना करने का इशारा भी कर दिया। मैंने देख लिया, घंटा गुजर गया, चाय आनी थी ना आई। मैंने तो उस दिन से जाना ही छोड़ दिया उनके घर। है दफा करो। बहुत अच्छा किया, ऐसी औरत से क्या मिलना। सही। खाना लाओ भाई, चाय ले आओ। चाय? बेटा ये क्या, खाला को खाली चाय पे ही डर खाओगी क्या? है बस, आज तो मेरा तेरे हाथ का मीठा खाने का दिल कर रहा है। जल्दी से जा अपनी खाला के लिए सूजी का हलवा बना कर लिया। अबे शायदा बहुत मजे का बनाया है, थोड़े से बादाम कम है इसमें। फहमीदा की बेटी का कुछ पता चला तुम्हें? क्या हुआ? अरे दीदो का पानी तो जैसे मर ही गया हो। माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, अपने आशिक के साथ फरार हो गई। आई जो भाई दूसरे की बहनों पर नजर रखेंगे, उनकी बहनें यही गुल खिलाएंगी ना, और क्या करेंगी? सारा महल्ला थू थू कर रहा था उसकी तरबियत पे। हाय हाय। खाला, गोश्त आपकी पसंदीदा गिज़ा है ना? मैं सोच रही हूँ कि आज मरे हुए जानवर का गोश्त बनाकर ना आपके घर भिजवाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो ये? दिमाग सही है? ऐसा क्या कह दिया है मैंने जो आपको बुरा लग रहा है? मरे हुए जानवर का तो गोश्त आप खा नहीं रही, तो फिर अपने मरे हुए भाई का गोश्त कैसे खाएंगी? सुना नहीं आपने? दूसरों की गिबत करने वाला शख्स ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। शायदा समझा लो अपनी बेटी को। अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अरे माँ इतनी अच्छी, मिलनसार, खुश इखलाक, और बेटी इतनी बदतमीज बदतहजीब। मैं नहीं आऊंगी इस घर में। अरे रुको तो बल्किस, जा रही हूँ मैं। बल्किस मेरी बात तो सुनो। हटो। चलो, मेरे घुटने से चला नहीं जा रहा। रख दिया। बल्किस, बस पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक। मैं सारा दिन यहाँ पड़ी सड़ती रहती हूँ। अगर कोई मेरे पास आ ही गया मिलने को तो उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, तो फैसी औलाद पर जिसे ना माँ की तन्हाई का ख्याल और ना ही हमसायों से उसने सलूक का पता है। मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज गुस्सा थूक दें। तुम तो खुश हो गई ना, तुम्हारे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई, बल्कि इसको घर से निकाल कर। ये ऐसी बात नहीं है,
मुझे खाला बिल्किस का घर आना बुरा नहीं लगता था, बल्कि उनका दूसरों की ऐब जोई करना बुरा लगता था। और आप उनके गुनाहों में साथ साथ शामिल होती थी। मैंने कब किसी की बुराई की है? सुनती तो थी ना। गीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। दवाई खाएं और सो जाएं। कल पहला रोजा है और सहरी में भी उठना है। बड़ा जी चाह रहा है बल्किस से मिलने को। अभी एक ही दिन हुआ है और लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी देर हो गई। अम्मी सच कहूं तो दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा है उनसे मिलने का। खैर आप परेशान ना हो, आ जाएंगी वो। ज्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकती। हाँ जानती बेटा, लेकिन बेटा कसूर तो सारा मेरा ही है। जब वो मोहल्ले वालों की चुगलियां करती थी, बुराइयां करती थी, तो मैं भी सुनती थी। चले शुक्र है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। बस अम्मी अब अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ले। हाँ बेटा, तौबा तो करनी है, मैं रब्बुल आलमीन से माफी तो मांगनी है। अरे खाला, हम बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। सोचा था खाला आएंगी तो सूजी का हलवा बनाऊंगी। अम्मी भी बहुत उदास हो गई थी आपके बिना। किस मुंह से निकलती घर से? सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है मुझ पर। मेरी बेगुनाह बच्ची अपने बाप की दहलीज पर आ गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन ऐसा क्यों? कोई वजह भी तो होगी ना। है उसकी वजह मैं जिस तरह दूसरों की बहू बेटियों की उल्टी सीधी बातें करके उन्हें बदनाम करती थी, बिल्कुल उसी तरह मेरी बेटी हीरा के मोहल्ले में भी एक औरत ऐसी ही थी। बिल्कुल उसने इसी तरह मेरी हीरा के सास के सामने उसके मुतालिक उल्टी सीधी बातें, उसकी सास का दिल खराब किया। उसकी सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसे ये कहकर घर से निकाल दिया कि हमें ऐसी नीच बहू की जरूरत नहीं है। हमारे बेटे के लिए लड़कियां बहुत। खाला आप फिक्र मत करें, हम है ना। हम जाएंगे उसके ससुराल और अच्छी तरह से समझा के आएंगे उन्हें। देखना इंशाल्लाह आपकी बेटी का घर दोबारा से आबाद हो जाएगा। मेरी बेटी तो मुझे माफ कर दे। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज ही अपनी बेटी के गम में दुखी ना होती। खाला, गुनाह का एहसास हो जाना भी रब की हिदायत की निशानी है। और मुझसे माफी मांग के मुझे गुनहगार ना करें। अपने उस अल्लाह से आस और उम्मीद लगाएं। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है।